विष्णुराज से आपकी जेल में मुलाकात हुई है। अभी कुछ दिन पहले आप गए थे, जी 15 तारीख को। तो क्या बातें हुई थी? वो भी रो रहे थे और हम भी वहाँ गए तो मैं 5 मिनट तक मैं खुद रोई हूँ उनको देख के ही। और मैं इसलिए रोई हूँ, हमारे बाजू में जिस महिला को देख रहे हैं, एक पुरुष को देख रहे हैं, पति पत्नी है, चंदा भाभी और करमचंद जी। पेशे से सिंगर हैं और यूट्यूबर भी हैं, फेमस यूट्यूबर हैं। विष्णुराज से जेल में मुलाकात करके इन्होंने आया है। जेल में उनकी कैसी हालात है, वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से हैं, उनके विचार क्या है, इन तमाम मुद्दों पर इन दोनों पति पत्नी ने बात किया है। तो हम भी जानेंगे कि आखिर विष्णुराज से इनकी क्या बात हुई। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। भैया के चैनल में जितने लोग देख रहे हैं सबका सादर प्रणाम। सवाल करेंगे विष्णुराज से, आपसे क्या बात हुई हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक और सवाल करेंगे कि इस पूरे मामले में क्या सिर्फ और सिर्फ विष्णुराज ही दोषी है? देखिए इस मामले में विष्णुराज को अकेले मैं दोषी कैसे बना सकती हूँ, क्योंकि जब लोग कह रहे हैं कि 3 साल से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था मालती चौहान को, तो मेरा ये कहना 3 साल पहले उसकी क्यों नहीं मौत हुई? क्यों अर्जुन और राधिका के आने के बाद ऐसा घटना हुआ? इसके पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ? तो ऐसा कोई मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसा कोई मैं बात करती हूँ, तो सर हमारे वीडियो के माध्यम से मुझे गाली लोग वीडियो बना के देते हैं, मुझे लोग फ़ोन करके धमकी देते हैं कि सत्य क्यों नहीं कह रही हो, सत्य बोल दो। अरे सर हम क्या सत्य बोल दें जब हम कुछ जानते ही नहीं हैं? ये पुलिस प्रशासन के काम है। फिर से मैं बता रही हूँ, पुलिस प्रशासन जो भी जांच पड़ताल कर रही है, जो भी सच होगा वो एक दिन न एक दिन सामने जरूर आएगा। बिल्कुल। विष्णुराज से आपकी जेल में मुलाकात हुई है। अभी कुछ दिन पहले आप गए थे, जी 15 तारीख को। तो क्या बातें हुई थी? जी बिल्कुल 15 तारीख के जेल में विष्णु जी से हम लोगों से मुलाकात होती है, जिसमें हम और दोनों हमारे हस्बैंड जी जाते हैं, मुलाकात करते हैं उनसे। और बहुत परेशान हैं, रो रहे थे। उनकी भी बीबी इस बार हुई है, बीबी इस दुनिया से गई है, उनका बेटा उनसे दूर है। बहुत रो रहे थे, बहुत कष्ट में हैं। और बहुत ज़्यादा कुछ बात हमारी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता, बस 10-15 मिनट के समय मिलता है। हमने वहाँ ये बात रखा था कि भैया कैसे क्या हुआ, ज़रा हमको भी कुछ बताइए। अब बहुत सारे ब्लेम लग रहे हैं, ये बात मैं उनसे पूछी थी। विष्णु जी एक ही बात बोले हैं कि भाभी मैं निर्दोष हूँ, मैं दोषी होऊंगा तो मुझे प्रशासन सज़ा देगी, और मैं निर्दोष हूँ रहेंगे तो मैं ज़रूर आप सबके बीच में एक दिन बाहर आऊँगा। मैं निर्दोष हूँ, बस इतना जानिए। इससे आगे कोई हमारे उनसे बातचीत नहीं है। क्या आपने उनसे कभी ये बात नहीं पूछा कि जो मालती चौहान से शादी और अर्जुन के बीच जो आपने शादी करवाया था, क्या उस बात को लेकर के आपको पछतावा नहीं है? क्या इस तरह की कोई बात उनसे नहीं हुई थी? नहीं, इस तरह के हमने कुछ पछतावा नहीं रखा, क्योंकि वो भी रो रहे थे और हम भी वहाँ गए तो मैं 5 मिनट तक मैं खुद रोई हूँ उनको देख के ही। और मैं इसलिए रोई हूँ कि आज ये बंदा जो दोनों प्राणी एक दिन घूमते थे एक गाड़ी में बच्चे के साथ, आज वो पत्नी तो इस दुनिया में नहीं है और ये जेल के पीछे सलाखों में है। इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा था। बहुत कुछ हम उनसे बातचीत नहीं करें। मालती चौहान के निधन के बाद सभी लोगों का कम से कम मुझे लगता है कि जो एक गैंग बना हुआ है, खास करके यूट्यूबरों का, जो भी फेमस यूट्यूबर है, चाहे वो गोरखपुरिया भौजी का गैंग का हो, ग्रुप का हो, या फिर मतलब तमाम इस तरह से, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बिल्कुल एक तरफा उनकी मांग है कि विष्णु चौहान के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिली है। अच्छा, क्या इन लोगों को विष्णुराज के लड़के की फिक्र नहीं है? फिक्र होती तो क्यों ऐसे लोग कहते हैं? ऐसे फिक्र होती तो क्यों लोग कहते? लोग ये तो कह रहे हैं कि मौसी के पास रहेगा, नाना के पास रहेगा। पर एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, नानी, नाना, मौसी, मौसा, जब माँ बाप किसी को नहीं रहते हैं तभी मौसी मौसा पाल सकते हैं। और एक बच्चे को उसके माँ बाप से ज़्यादा कोई पाल नहीं सकता है, चाहे वो नानी नाना हो, चाहे वो मौसी मौसा हो, चाहे वो अदर कोई हो। बस इतना मेरा कहना है। और जो लोग सरेआम ब्लेम लगा रहे हैं, ये गलत है। सरेआम ब्लेम हम किसी को नहीं लगा सकते हैं। जब पुलिस प्रशासन नहीं कह रही है कि अभी मैं नहीं जानता हूँ, ये कार्रवाई हो रही है कि कौन दोषी है, तो हमारा और आपका और किसी का हक नहीं बनता कि डायरेक्ट में हम किसी को ब्लेम लगा दें।
भाभी अगला सवाल अभी आपसे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भैया से बात कर लें। भैया, विष्णु से जेल में मुलाकात हुई, आपकी क्या बातें हुई? दोनों लोग भाई, सबसे पहले इनके चैनल में स्वागत है मेरा। मैं गायक करमचंद देहाती, अयोध्या श्री राम जी की नगरी से सभी को नमस्कार, प्रणाम बा, जय निषाद राज। बातें जो बताई हैं यही सही है, और हम भी साथ में गए थे वहाँ। मात्र 10 मिनट 15 मिनट मिलता है। अंगुलियाँ लोग मुझ पे बहुत उठाएं जब से मैं मिलकर आया हूँ। बहुत सारी धमकियाँ, बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आया है, और बता रहा हूँ बहुत सारे फ़ोन आया है। आप क्यों गए थे एक दोषी के पास, एक क्रिमिनल के पास जो अपने पति को मार डाला? तमाम ऐसे मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं पत्नी को। देखिए, मैं ये नहीं जानता हूँ कि कौन भाभी जी को मारा है, मुझे ये मालूम नहीं है। वीडियो के माध्यम से जो बताया जा रहा है वही लोग जान रहे हैं, और मैं कह नहीं सकता हूँ कि विष्णु दोषी हैं, कि अर्जुन दोषी हैं, कि राधिका दोषी हैं। वो प्रशासन का विषय का जांच है, और वो जांच करके खुद ही बताएंगे। जब अभी तक पुलिस नहीं बता पाई है तो हम कैसे बता सकते हैं। रही बात विष्णु से मिलने की, तो विष्णु से गए हम लोग, मुलाकात किए हैं। विष्णु देखते ही हम लोग के देखते ही आंसू उनके आ गया था, रोने लगे थे। हमने बस एक ही सवाल किया है, आज 3 साल से ये हंसता हुआ खेलता हुआ परिवार इतना सुंदर था, आप लोग ऐसा क्यों किए, और क्या बात थी? बेटे के बारे में नहीं सोचे। बस एक ही बात विष्णु से आवाज़ से निकली है, भैया आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं, पूरी जनता समझ रही है, मैं ऐसा कभी कर नहीं सकता हूं, मैं निर्दोष हूं। अगर मैं दोषी हूँगा तो मुझे सज़ा पुलिस देगी, और मैं काटूंगा। अगर मैं निर्दोष हूँगा तो मैं बाहर आऊँगा। और मैं भी ये कहता हूँ कि मालती जी को न्याय मिलना चाहिए, विष्णु जी को न्याय मिलना चाहिए, विष्णु की पत्नी को न्याय मिलना चाहिए, और विष्णु के बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, और अर्जुन को भी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उस पर भी आरोप लग रहे हैं। क्या ये सच है या गलत है? तो दोस्तों, यही हमारी उनकी बात हुई है, ज़्यादा मेरी बात भी नहीं हुई है। और बस यही है, मैं भी कहता हूँ अगर विष्णु दोषी होंगे तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर निर्दोष है तो बाहर आना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे का सवाल है, बच्चे का भविष्य देखना है। बिल्कुल। भैया एक बात जानना चाहेंगे, जैसे अनुभव भी आपका कुछ ज़्यादा हो गया इस दुनिया में, कम से कम 40 प्लस ही होंगे मेरे हिसाब से, तो कुछ तो अनुभव होगा ही आपके पास से। जब आप विष्णु से बात कर रहे थे जेल में, तो जो उनके चेहरे का एक्सप्लेन था, हालांकि हम जजमेंट नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई फैसला सुना रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि भाई सामने वाला कैसा है, गलत है, दोषी है, तो क्या लगा था उनसे बातें करके? वहाँ तो आप जान रहे हैं कि अगर एक चिड़िया को अगर हंसता उड़ती रहे हमेशा, एक चिड़िया को अगर पकड़ लिया जाएगा और पिंजरे में अचानक बंद कर दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं उसको क्या हो सकता है। चिड़िया को वो यही थड़पड़ाएगी कि मैं कितनी जल्दी छूट जाऊँ यहाँ से, लेकिन उसको जल्दी छोड़ते कहाँ हैं। और बहुत परेशान थे, लेकिन अब इससे ज़्यादा रोने के अलावा कोई बयां या कुछ बहुत ज़्यादा हम लोगों से कोई बात नहीं हुई। बस हमने कहा कोई बात, तो बोले कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बहुत परेशान है हम। अपने बेटे को लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बीवी तो चली गई है, उसको न्याय कौन दिलाएगा। जो लोग बार बार विष्णु को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम मालती के हमदर्द हैं, मालती के पक्ष में उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, तमाम चंदा वसूला उन लोगों ने, और ये बताया उनके परिवार वालों को कि मतलब हम बिल्कुल मालती के क्लोज रहते हैं, उनके चहेते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। तो क्या वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि मालती का ही वो बेटा है, अगर विष्णु बर्बाद हो जाएगा तो इसकी परवरिश कौन करेगा? देखिए, जो सोचता है कि मालती का बेटा है, विष्णु का बेटा है, वो सोचता है कि बाप का प्यार मिल जाए, लेकिन जो अपने चक्कर में रहते हैं, जो अपना लीडर बनना चाहते हैं, जिनके षड्यंत्र से आज मालती जी की जान गई है, वो क्या सोचेंगे कि एक बेटे का दर्द, एक बाप का प्यार कहाँ होता है। मैं जानता हूँ कि माँ से ज़्यादा बाप नहीं पाल सकता, लोग कहते हैं ना, लेकिन जब बेटी विदा होती है तो माँ रोने लगती है, लेकिन बाप किससे कोई नहीं पूछता कि आपको कितना दर्द हो रहा है। उसके आंख से आंसू नहीं निकलता, लेकिन उसके दिल से, हृदय से पूछे वो कितना रोता है। बाप से ज़्यादा कोई नहीं रोता, लेकिन दिखावा सिर्फ माँ को होता है। भाभी, अगर आप कभी किसी गरीब का सहारा बनने जाती हैं, या फिर किसी की मदद करती हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे पैसे हो, चाहे रुपये हो, और आप उसकी विषम परिस्थितियों में उसका सहायताकार बनती हैं कि नहीं मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, तो क्या उस एक्टिविटी को कैमरे में कैद करके लोगों को बताना ज़रूरी होता है? नहीं, बिल्कुल गलत है।
ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हम किसी को कुछ करते हैं, हम किसी को कोई मदद करते हैं, तो ये मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मैं उसको कैमरा में अपलोड करूं या वीडियो बनाऊं। ये सरेआम गलत है। लेकिन अगर कुछ लोग का कहना है कि अगर हम वीडियो बना के दिखाएंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? ये कितने लोग की बात बुरा भी लगेगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोले हैं, ऐसे नहीं बोले, ऐसे बोले हैं कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं इस पे मुद्दा उठा था, इस मामले पे आपने पूछा कि किसी को मदद कर दी तो क्या वीडियो आप बनाएंगे? हमने कहा नहीं। इस पे भी वीडियो बना था, मुद्दा उठा था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। उस पर भी अगले का जवाब आता है, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो क्या खर्चा आपके बाप देगा? जो जिस तरीके से वो लोग जिस तरीके से वो बात करते हैं, हम नाम नहीं लेंगे लेकिन जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। जिस तरीके से उनका लहजा होता है पत्रकारों के प्रति बात करने का और लोगों की तरह का जवाब देने का, हम रोज़ वो काम करते हैं। लेकिन ऐसे मौके पे यानी आपदा को अवसर बनाना सही है? नहीं, गलत है, सरेआम गलत है। पर कोई मानेगा थोड़ी ना। आप गलत हो जाएंगे, हम गलत हो जाएंगे, अगला गलत हो जाएगा, पर वो इंसान गलत नहीं होगा। मानवता क्या कहती है? अब मानवता क्या कहती है भैया? मानवता सब लोग सब जानते हैं, पर उस मानवता को वो नहीं मानेंगे, अगला नहीं मानता है। और न कभी हमारे ख्याल से वो कभी मानने के लिए समर्थन भी नहीं होगा, हमें जहाँ तक उम्मीद लगती है। जब विष्णु और मालती और अर्जुन को लेकर के जब ये प्रोपेगेंडा फैला हुआ था, तो मालती उस वक्त सारी बातें उस महिला से शेयर करती थी, जो सीक्रेट बातें होती थी, और वो महिला उस बात को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे शेयर करती थी। कहीं ना कहीं इस मामले में ये भी आग लगाने का काम किया है। बिल्कुल ना किया। मालती की सारी एक्टिविटी को ये समझा बंदा और उसके बाद से उसके साथ शादी कराया, तमाम इस तरह की बातें हुई, तो क्या माना जाए कि बढ़ावा उधर से भी मिला है? बिल्कुल बढ़ावा मिला है। इस पे भी मेरा एक्शन था। तो एक्शन ये था कि मैं भी किसी के आवाज़ रिकॉर्ड करके वीडियो बनाई थी। तो उधर से जवाब आता है कि आपके कौन हक दिया है कि आप किसी को आवाज़ सोशल मीडिया पर डाल सकती हैं, इस पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो क्या उनके पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है? हम पे हो सकती है तो उन पे भी हो सकती है। पर भैया ये इसमें बहुत घाल मेल है, अभी तक घाल मेल ये समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है